أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की साथ ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी तिलावत कुरान हकीम कारी मोहम्मद अली कादरी से आप समाअत फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, आने वाली शब इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये आने वाली शब जो है ये अपने जलौ में रहमतें, बरकतें, बख्शिशें, हसनात की आबशार मुसलसल और लगातार गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक जारी रहेगी। आज की रात कौन सी रात है? ये वो रात है जिससे रब ताला की बारगाह में उसके ख़जानों से जो मांगेंगे मिल जाएगा। बे औलादों को औलाद मिलेगी, जो बेरिस्क वाले उनको रिस्क मिलेगा, रिस्क वालों को रिस्क हलाल मांगेंगे तो मिलेगा, जो बीमार है उनको आज शिफाएँ मिलेंगी। और आवाज़ा होगा कि जो आज मुझसे मांगेगा, बल्कि जो आज रात बेदार रहेगा और अल्लाह के हुजूर सर बसजूद रहेगा, उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे और 27,000 साल की इबादत का भी उसको सवाब मिल जाएगा। और इसी तरह ये रात वो है जिस रात जितना मांगोगे अल्लाह ताला जितना रिज़्क़ चाहेगा किसी का वसी फरमा देगा। ये रात फ़रिश्तों की ईद की रात भी है, सारे मलाइका वहाँ। और ये रात वो है जिस दिन रब ताला फ़रिश्तों के दरमियान फ़ख्र करेंगे उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलात पे। फ़रिश्तों को फरमाएंगे कि तुम कहते थे ये ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा, देखो मेरे बंदे इस वक्त मेरे हुजूर सर बसजूद हैं। बस आज की रात ये सारी नेमतें समेटने की कीमत क्या है? वो जो गुनहगार की आँखों से दो नदामत के आंसू बह जाएंगे, वो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें अपने दामन में समेट लेंगे। आज की रात वो रात है जब जिब्रील अमीन आएंगे आसमान से मलाइका के साथ और उस खुशबख्त से हाथ मिलाएंगे जो उस वक्त रात इबादत में मसरूफ़ होगा। और चूँकि 27 की शब होगी, 27 रमज़ान मुबारक की, अक्सर सहाबा इकराम औलियाए उम्मत का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि यही रात है। मेरे स्कॉलर्स रात आपको कैलकुलेट करके भी बता देंगे कि ये किस तरह 27 की शब बनती है। ये 7 का जो हिस्सा है इसमें क्या क्या बरकतें हैं। ये 7वां दिन होगा, 7वीं शब होगी, इसकी बरकतें क्या क्या है, सूरह फातिहा से इसका क्या ताल्लुक़ है, 7 आसमानों से क्या ताल्लुक़ है, कौसे कज़ा के रंग से क्या ताल्लुक़ है, इसका 7 ज़मीनों 7 आसमानों से क्या ताल्लुक़ है, जो हम काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और सफ़ा मरवा ये 7 चक्कर जो है, जुमरात पे जो हम 7 कंकर मारते हैं शैतान को, तो ये 7 का सबा किरात जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक भी 7, तो ये सारे 7 के जो आदाद हैं इनके हवाले से भी बताएंगे आपको कि 27 की शब है। और ये वो रात है जिस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जो तख्लीक का अमल है वो शुरू किया गया था। ये वही रात है जिस दिन बनी इसराइल ने अपने सारे गुनाहों की जो माफ़ी मांगी तो उनको जो उनकी तौबा कबूल गई थी। यही वो रात है जिस दिन इस्माइल ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया था। ये वो रात है जब बंदों की तौबा कबूल होती है। ये जन्नत के 8 दरवाज़े तो शुरू से खुले हुए हैं। आज रब ताला कहता है कि मांग लो मुझसे, और इतने मलाइका आज आने वाली शब को आसमान से उतरेंगे कि ज़मीन में वो जिसको कहते हैं ना तिल धरने की जगह, कदम रखने की जगह नहीं होगी। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो सब्ज़ झंडा लेके यहाँ पे आए होंगे, और 4 झंडे कहाँ कहाँ लगाएंगे ये मैं अपने स्कॉलर्स रात के लिए छोड़ता हूँ, आपको बताएंगे। लेकिन जब वापस जाएंगे आसमानों पे तो वहाँ पे जो मलाइका होंगे अर्श के, वो कहेंगे कहाँ से आए हो, क्या हुआ वहाँ पे? तो जिब्रील जवाब देंगे कि अल्लाह ने सबको बख्श दिया, उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात को। तो ये बख्शिश की रात है, इसलिए आज रात सब हज़रात को जागना चाहिए। और इसमें आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ये आज की रात थी जब ये अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो कल्ब अतर पे किताब नाजिल करनी थी, वो किताब जो है लौह महफूज से अर्श पे जो है वो वहाँ से पहले आसमान पे जो कहते हैं नाजिल की गई थी। आज की रात कुरान हकीम का नज़ूल हुआ था, और फिर आज की रात है जब हमें पाकिस्तान मिला था। ये लैलतुल कदर की रात, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये खित्ता ज़मीन वो है जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हासिल किया गया था। और अल्लामा इकबाल का वो कौल याद रखना चाहिए अहले पाकिस्तान को, गैरतमंद फ़र्जंदों को इस पाकिस्तान के और बहनों बेटियों को याद रखना चाहिए। अल्लामा ने कहा था हमें ऐसा खित्ता ज़मीन
अब ज़रूर चाहिए, फौरी चाहिए, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत हो सके। मैं देख रहा हूँ कि बरे सग़ीर में जो है इस तरह के फितने सर उठा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमले हो रहे हैं। ये वही दौर था जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद गाज़ी अब्दुल क़य्यूम ने कुर्बानियाँ पेश की थी। तो ये ख़ित्ता ज़मीन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत जब तक और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत होती रहेगी, ये पाकिस्तान जो है इसकी गारंटी, इसके इस्तेहकाम की गारंटी, इसके बाकी रहने की, इसकी हिफाजत की गारंटी वाबस्ता है। खुदा न खास्ता अगर इसमें कोताही हो गई तो इस ममलिकत का जो है वो बहुत मखदूश हो जाएगा मुस्तकबिल। लेकिन मुझे यकीन है यहाँ के जो गैरतमंद फ़र्ज़ांद अल्लाह के फ़ज़ल करम से, जो गैरतमंद माओं का जिन्होंने दूध पिया हुआ है, जिनकी रगों में गैरतमंद बापों का खून है, वो इंशाअल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजो तख्ते ख़त्म नबुव्वत और आपकी नामूस रिसालत की हिफाजत अपने खूनों से, अपनी जानों से, अपने मालों से, अपनी औलादों से करते रहेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आने वाली रात की जो बरक़ात हैं वो हमारे नाज़रीन, सामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उशाक को हासिल हों और इंशाअल्लाह यकीन से, और अल्लाह ताला हम पे इंशाअल्लाह आज की रात हम दुआएं करेंगे, अल्लाह का घर के दरवाज़े भी हमसे खुल जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दरवाज़े भी हम पे खुल जाएंगे, हमारी मस्जिदों मदरसों की रौनक इंशाअल्लाह बहाल होगी। यकीन के साथ आज आपने रात मेरी 10 बरसा गुजारिश है और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, ख़ास दुआएं करें कि अल्लाह ताला ये मुसीबत जो हम पे एक आलाम आए हुए हैं ये दूर हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ जी। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मेरे सुपरस्टार हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब बड़े सूफ़ी मिजाज हमारे दानिशवार हैं, और तीसरा तो है ही आज हमारे साथ दरवेश प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ दरवेश साहब हमारे साथ है तीनों। और हमारी महफ़िल को रोज़ की तरह आपको पता है कि एक ख़ास ज़ौक़ महफ़िल में पैदा करने के लिए कौन होता है, शेर पाकिस्तान जनाब, शेर मियादाद और हम नवा जी जनाब। और आज आपने ये जो पहनी है ना वेस्ट कोट, इसका भी कोई शेर से ही रंग मिलता जुलता है। ठीक है जी। क्या सुनाओगे जी? हमदे बारी ताला मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। सबसे बुरा हूँ लेकिन मेरे माबूद में बंदा तो तेरा हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। या अल्लाह मैं क्या हूँ, मैं किस शय की तलाफी चाहूँ, क्या बात मैं फितरत के मनाफी चाहूँ। कुछ पास नहीं अश्क निदामत के सिवा, किस मुँह से गुनाहों की मुआफी चाहूँ। अल्लाह मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला करम हो
भिखारी किधर जाएंगे। खोल बाबे करम बरसे अबरे करम, खाली दामन गरीबों के भर जाएंगे। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तौबा की तौफीक भी मुकद्दर से मिलती है, ये आखिरी बख्शिश भी अल्लाह तेरे दर से मिलती है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा। लेकिन न चला मंज़िल मकसूद का पता, लेकिन न चला मंज़िल मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो। हाजिर हुआ हूँ दर पर, देता हूँ ये सदा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे तुम्ही से मांगेंगे मेरे अल्लाह, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौलेगी है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हम, मेरे मौला करम हो करम।
करम हो करम, मेरे अल्लाह करम हो करम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी प्रोफेसर नूरी साहब, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है और चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, और कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात जी, आज की रात और नूरी महफिल और आजम नूरी। और अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। वाह वाह, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। ये हदीस के अल्फाज हैं। बेशक ऐसे ही है। 100% सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि मन हुरिमहा हुरिमल खैरा कुल्लाहा, सारी खैरें को जो इस रात की खैर और भलाई से महरूम हो गया वो कुल खैर से महरूम हो गया। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, आज की रात ही लूट लो। बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही है। और लैलतुल कदर जी, लैलतुल तारुफ कदर, ये क्या है लैलतुल कदर? सारी रातें लैला होती हैं और ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो रात है जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल खुद कह रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कदर। वाह, दुनिया वालों तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल कदर क्या है। वाह वाह वाह, अगर तुम इसके अंदर आके देखो तो सही और इसमें बहारें लूट के देखो तो सही, तो तुम्हें पता चले कि इस शब में रब्बे जुल जलाल अपनी रहमतों के समंदर किस तरह अता कर रहा होता है। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में इस रात की डेफिनेशन अर्ज करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने 4 लफ्ज़ों में, और उन लफ्ज़ों में भी कितनी मिठास है और कितना गुदाज है उनमें। आका ने फरमाया हिया लैलतुन तलकतुन बलजतुन लहारतुन वला बारिदतुन। वाह 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 वाह, क्या नगमगी है आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज में। फरमाया और क्या बाज मैं कम नसीब लोग जो हैं वो कहते हैं हजूर साहब को तो शायरी आती नहीं थी। नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ मैंने तरदीद की है उन बातों की। शायरी आपके शायाने शान नहीं है, लेकिन ये नहीं, आपको सब पता है, आप तो करेक्ट करते हैं लोगों को। का मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। अना वो क्या है, अना नबी ला कज़िब वाना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये क्या है? बेशक ऐसे ही 100 है। अशार पढ़े एक सहाबी और हजूर सब करेक्ट करें कि यहाँ ये लफ्ज़ नहीं, ये करो। और एक ये जो मिसरा है ये पूरे मैदान जंग का नक्शा बदल के रख दे, बदल के रख दे। अच्छा जी, ये दोबारा हदीस पढ़े, क्या लुत्फ़ है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हिया लैलतुन तलकतुन बलजतुन ला हारतुन ला बारिदतुन। फरमाया ये एक ऐसी रात है कि जो बहुत ही खुशगवार है, बहुत खुशगवार है और बहुत ही रोशन है। वाह, इस रात में कुदरती तौर पे इंसान महसूस करता है नूरी रात कि है, आज नूरानी कोई शब है, हर तरफ नूर बिखरा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ये तो बहुत ज्यादा गर्म होती है और ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है। एतिदाल है इसके अंदर, इसके अंदर एतिदाल है। गाज़ी साहब, मैं आगाज में ही अर्ज करना चाहूँगा कि वो जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा इन्ना तईना कल कौसर, ठीक, कि बेशक हमने आपको हर नेमत की खैर कसीर अता कर दी, उन्हीं अताओं में से। और फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, कि इस कायनात की हर नेमत जो है वो अता रब ने पहले मुझे की है और फिर कायनात में उसको मैंने बांटा है। उसी तसलसल में ये रात का जो फैज़ान है ये भी बराह रास्त उम्मत को नहीं मिला,
बल्कि ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो लम्हा भर की थोड़ी सी सोच, तवक्कुफ और आपका तबीयत पे जरा सा उसको क्या कहना चाहिए, कल्ब अतर पे बोझ का आना। हाँ। आपके कल्ब अतर पे बोझ थोड़े भी से बड़ा बोझ लफ्ज का। है, इससे भी कमतर, बोझ से भी नरम जरा लफ्ज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, वो जो एक हल्का सा उम्मत के लिए दर्द, उम्मत के लिए दर्द, उम्मत का दर्द का ख्याल का है। दर्द। जी जी। जो एक ख्याल था वो थोड़ी देर के लिए, और वो क्या है, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक साबिका उमम की जो एजिस थी उन पे गौर व फिक्र किया। ठीक। किसी की 500 साल, किसी को 800 साल, किसी की 600 साल। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी उम्मत की तो औसत उम्र जो है वो बहुत कम है। हाँ, नहीं वो वाकई सुना देना कि बनी इसराइल का बंदा 1000 माह रातों को बेशक जागता ऐसे था, ही। दिन को रोजा भी रखता था और जिहाद भी करता था। ये जब सुनाया तो बल्कि सहाबा की बिल्कुल ऐसे ही परेशानी है, हो गई। बिल्कुल जी। ऐसे ही है, अब बिल्कुल ऐसे ही ये वाकया भी है। लेकिन मैं इसके साथ जो एक और वाकया इमाम कुर्तुबी लाए हैं वो ठीक, जोड़ना चाहता सुभान हूं, अल्लाह, वो मैं सुभान आगे लेके जी, आता जी, हूं। इरशाद। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कहाँ हजार साल जिहाद हो रहे हैं, हजार साल जो है वो शब बेदारियां हो रही हैं, और कहाँ मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 से 70 साल के दरमियान औसत उम्र जो हाँ, है 60-70 अब तो जो है अब वो भी कम हो गई। वो अब कहते तो- हैं कि 50 औसत हो गई है। अब तो उससे भी मतलब नीचे आ गया ना मामला। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतर पे थोड़ा सा ऐसे ही जैसे कोई ख्याल आता है ना कि मेरी उम्मत जो है वो दीगर उम्मतों के साथ कैसे मुकाबला करेगी। तो रब्बे जुल जलाल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 आयतों पर मुश्तमिल पूरी सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह, फरमाया महबूब हाय, आप हाय, क्यों हाय, परेशान हाय, होते वाह, हैं, वाह, वाह। आपकी उम्मत को एक ऐसा तोहफा अता करते वाह। हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। मैं यहाँ रोक के बात को इमाम कुर्तुबी की तरफ जाना चाहूँगा। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा तफसीर कुर्तुबी में हज़रत अबू क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका ये वाक़या लेके आए हैं। वो बयान करते हैं कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था जिसने कोई नेकी की, अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम के नबी की तरफ वही फरमाई कि इसे कहो जो मांगे मांग ले, चल मैं इसको अता करता हूँ। उसने अल्लाह के हुजूर में अर्ज की, बारी ताला मुझे तेरे रास्ते में जिहाद करने से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जिहाद की ऐसी तौफीक अता कर कि कायनात में ऐसा जिहाद किसी ने ना किया हो। रब्बे जुल जलाल ने उसको 1000 बेटे अता किए। अल्लाह, 1000 बेटे अता किए उसको। ठीक। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जिहाद का वो जज्बा अता किया कि हर महीने एक बेटा जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है, वाह, और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता जा रहा है। ठीक। 1000 बेटे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। अल्लाह, आखिर में खुद जामे शहादत नोश कर लिया। जब इस दर्जे पे पहुंचा तो पूरे मुआशरे के अंदर एक बात फैल गई। उन्होंने कहा अब कयामत तक कोई इसके मकाम को नहीं पा सकता, इसके मकाम को नहीं पा सकता। 1000 बेटे, 1000 बेटे, जिसमें 1000 और एक खुद बाप। खुद भी शहादत, यानी 1000 बेटे शहीद हैं और फिर खुद भी जामे शहादत नोश किया है और इतना तवील जिहाद किया है। जब ये रिवायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में ख्याल किया कि कहाँ वो किस खुश नसीब नबी का उम्मती और मेरे उम्मती इस मकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो रब्बे जुल जलाल, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने उसी लम्हे ये सूरत नाजिल फरमाई। फरमाया महबूब आप परेशान क्यों होते हैं, आपका अदना सा उम्मती जो है उसको एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जो दर्जे में उससे भी बढ़ जाया करेंगे। और ये एक दफा नहीं है, और हर एक दफा दफा लैलतुल कदर हर 1000 दफा, महीने, 1000 महीने, हर दफा। अगर वाह 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 वाह, अगर 50 साल लैलतुल कदर ले तो इसको मल्टीप्लाई करें ना, वो 1000 साल है और ये 50,000 साल की इबादत के बराबर नहीं है, उससे अफजल है, वाह, वाह, उससे अफजल है। वाह, वाह। रब्बे जुल जलाल इस सूरह मुबारका में 3 बार उसने इस लफ्ज को रिपीट किया, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर कद्र के 3 मानी बयान किए। उन्होंने कहा एक कद्र का माना होता है इज्जत, शान, मकाम, मर्तबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बार इसे कद्र वाली रात इसलिए कहा है कि लोगों को बताया, लोगों मैंने अपना कद्र वाला कलाम कद्र वाले फरिश्ते के जरिए
कद्र व शान वाले रसूल को अता किया। वाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत है कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी उसकी बड़ी शान हमने सुनी है, तो या अल्लाह वो उनको क्या उनका ख़ास मामला होगा, और आपने फरमाया कि वो थोड़ा अमल करेंगे मैं अजर बहुत ज़्यादा दूंगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होगी ना उनकी ज़ुबानें ज़िक्र अल्लाह से, मेरे ज़िक्र से रतबुल लिसान रहेंगी, और वो थोड़ी नेमत पर भी बहुत ज़्यादा मेरा शुक्र अदा करेंगे। जी माशाल्लाह। गाजी साहब कितना खूबसूरत आज की रात के हवाले से ये जो पैगाम दुनिया तक जा रहा है, नाज़रीन तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत पे क्या क्या करम नवाजियाँ हैं। वाह। इस रात के अंदर अब इबादत और इयादत, जिस तरह अभी आपने इशारा किया है कि एक रात है और इसकी इबादत का दर्जा और मकाम वो सारे कैलकुलेटर ख़त्म हो जाते हैं। वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने इस रात के अंदर क़याम कर लिया उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, और ईमान और एहतिसाब के साथ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाती है कि जिसने लैलतुल क़द्र इस रात के अंदर 2 नफल पढ़े और 2 नफल पढ़ लिए, उधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बख्शिश मांग दी तो फरमाया उसको अल्लाह ताला ने बख्श दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 27वीं शब को अल्लाह ताला की इबादत की, मुझे हुजूर फरमाते हैं कि सारे महीने से वो इस रात की इबादत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बड़ी आगे जो है ना ताज्जुब, और यहाँ पर हमें उस घराने का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने हमेशा अपने अब्बा जान की उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा फरमाई और हुजूर से करम नवाजियाँ ले के दी। तो अर्ज़ किया, अब्बा जान ये आप अपनी उम्मत को, जवानों को तो दे रहे हैं, जो तंदुरुस्त हैं उनको तो ये अजर मिल रहा है, जो कमज़ोर होंगे आपकी उम्मत के उनके लिए क्या बनेगा, वो तो क़याम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ क़याम का कहा गया। तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, वो तकिया लेके टेक लगा के नहीं इबादत कर सकते, सुभान अल्लाह। जरूर कर सकते हैं। फरमाया अगर वो तकिया लेके टेक लगा के भी कुछ वक्त बैठ के भी इबादत कर लेंगे तो उनकी वो थोड़ी सी इबादत सारे महीने की इबादत से ज़्यादा बेहतर होगी। अंदाज़ा लगाइए कि इस एक रात के अंदर इबादत जो है वो महीने की इबादत से बेहतर हो रही है, 1000 महीनों से उतर बेहतर करार दिया जा रहा है। कितना करम है आका का अपनी उस उम्मत पे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पे अपनी उम्मत को वो शान बख्शी है कि उसकी मिसालें नहीं मिलती हैं। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक आदमी हाज़िर होता है और आके अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, ग़ुलाम था, करम फरमाए कि जब आप क़यामत को शफ़ात कर रहे होंगे तो मेरा भी उनके अंदर नाम लिख लें कि आप मेरी भी शफ़ात फरमा देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज में थे, फरमाया कि जाओ मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है, तुम्हारी भी मैं शफात करूँगा। और बड़ा वो इस तरह हदीस के लफ्ज़ हैं कि वो इतरा कर चल रहा था, बड़ा खुशी के साथ जा रहा था। वो जो मैं कहता हूँ कि हम तेरे या रसूल अल्लाह, हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, इस तरह नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने, निस्बत मुस्तफा, कांधे हिलाते जा रहा था और बड़ा खुशी से वापस जा रहा था। मेरे प्यारे आका ने पैगाम भेजा इसको वापस लेकर आओ। जब हुजूर ने वापस बुलाया तो वो डरता हुआ आ रहा है कि शायद कोई फैसला वापस नहीं हो गया। सरकार ने वापस बुला के पूछा, फरमाया ये तो मैंने नाम तो लिख लिया है, लेकिन एक काम करना है, कसरत से सजदे करने हैं अल्लाह की बारगाह में, सजदे करके मेरी मुआवनत करनी है। मेरे प्यारे आका ने हमें ये एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज दिया कि इबादत और रियाजत जो है वो बावजूद इसके मैं शफात तो करूँगा, लेकिन अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पेशानियाँ झुकती रहनी चाहिए, सजदे होते रहने चाहिए। दरवेश साहब
9 लफ्ज़ कहते हैं, अल्फाज हैं इसके सूरतुल कदर के। जी जी जी। और इसको किससे ज़रब दें, क्या बनता है, ज़रा वही कैलकुलेशन आप बिस्मिल्लाह समझा दें जी। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ठीक। तो लैलतुल क़द्र की बात कर रहे हैं कि ये 27वीं को होती है। तो इस हवाले से 2 किस्म के दलाइल मिलते हैं, एक तो नकली दलाइल, ठीक, और दूसरे अकली दलाइल भी मिलते हैं। ठीक। नकली तो ये है कि बहुत सारे सहाबा वो उनमें से ख़ास तौर पर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खाकर फरमाते थे कि 27वीं की शब ही लैलतुल क़द्र है। सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से फरमाया कि 3 उन्होंने दलाइल दिए कि जिससे साबित होता है कि यही लैलतुल 27 क़द्र बनती है। उसमें एक, जैसा आप फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्र इसके 9 हरूफ हैं। ठीक। और इस सूरत के अंदर ये 3 मरतबा आए हैं। ठीक। 9 को 3 से ज़रब दें तो 27 बनता है। एक दलील उनकी ये अच्छा, है। सुभान अल्लाह। दूसरी दलील ये है कि जब इस सूरत को हम पढ़ते हैं इसके कुल अल्फाज 30 हैं। अच्छा। जिस तरह महीने के दिन 30 हैं, हाँ। इसी तरह इसके 30 अल्फाज हैं, कुरान के 30 पारे हैं। वाह 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 वाह। ठीक है जी। अच्छा। 27वां जो लफ्ज़ है वो है हिया, कि ये रात। तो वो फरमाते हैं ये इशारा कर रही है कि 27वीं रात जो है ये लैलतुल क़द्र है। अब एक और चीज़ यहाँ पे गौर किया मैंने, देखा कि ये तो है कि आगाज़ से जब अल्फाज को गिना तो 27वां लफ्ज़ हिया है। ठीक है। अब आखिर से गिनना शुरू करो। ठीक। तो जब आखिर से गिनना शुरू किया तो 27वां लफ्ज़ बनता है लैला, लैलतुल क़द्र। अच्छा। तो ये रात लैलतुल क़द्र 27वां लफ्ज़ है। ठीक। इसी तरह ये लैलतुल क़द्र का जिक्र 2 सूरतों में बड़ा वाज़ेह तौर पे हुआ है। ठीक। एक सूरतुल दुखान में और एक सूरतुल क़द्र, यही सूरत। ठीक है। अब इसमें दलाइल हमें मिल गए, इशारात भी मिल गए कि यही लैलतुल क़द्र है। ठीक। सूरह दुखान को पढ़िए कि हामीम वल किताबिल मुबीन, वहाँ पे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, लैलतिन मुबारका से पहले जितने हरूफ आए हैं वो 27 बनते हैं। अल्लाह, अच्छा, सुभान उसके अल्लाह, बाद लैलतुल मुबारका। सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरतुल कौसर में चले जाएं। ठीक। मोहतरम नूरी साहब फरमा रहे थे कि वहाँ से भी हमको नुक्ता मिलता है। वो कैसे? कि इसका ताल्लुक सूरतुल क़द्र का सूरतुल कौसर के साथ क्या है कि लैलतुल क़द्र, ये जो लफ्ज़ हैं इसके जो हरूफ हैं ये सूरतुल कौसर में 27 आए हैं। 27 हरूफ उनके लैलतुल क़द्र के हरूफ हैं। अच्छा। यानी उससे भी इशारा मिलता है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं भी रात है। ठीक। और उसमें क्या है, खैर कसीर है। इधर क्या है, खैर कसीर है। ठीक। तो इस रात में खैर कसीर नाज़िल होती है। ठीक। तो बताया ये जा रहा है कि अगर खैर कसीर हासिल करना चाहते हो तो वो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलेगी, वो तो वो अहले बैत के दर से मिलेगी कि सूरतुल कौसर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक की शान बयान कर रही है। ठीक। और सूरतुल क़द्र लैलतुल क़द्र की शान बयान कर रही है। और लैलतुल क़द्र में कुरान का जिक्र है। ठीक है जी। और कुरान जो है इसका नज़ूल 2 तरह से हुआ है। एक तो ये है जैसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ठीक है, इसमें इंज़ाल का जिक्र है। ठीक है। एक है तंजील, इन्नहु लतंजीलो, कि ये रब्बे करीम की तरफ से तंजील है। इसका फ़र्क है, इंज़ाल होता है यक बारगी नाज़िल होना, ठीक है, और तंजील होता है थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होना। अब यक बारगी नाज़िल होना इससे मुराद ये है कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया बैतुल मामूर में ये इकट्ठा नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र में। ठीक है। और तंजील थोड़ा थोड़ा करके उसका कुरान बयान करता है कि ये महबूब आपके कल्बे अतहर पर हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। तो कुरान को अल्लाह ने देखिए कैसे महफूज किया कि इसको कोई का ताकत मिटा नहीं सकती कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे अतर में मौजूद, आसमान दुनिया पर बैतुल मामूर में महफूज और लौहे महफूज में महफूज। और इन्ना अंज़लनाहु नहीं क्या है वो, क्या हमने नाजिल किया, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो कुरान जिस सीने में महफूज है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना पाक है, वहाँ से इसकी किरणें आ रही हैं। वो नफूस कुदसिया जिनके कुलूब में कुरान आ जाता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती
हमलतुल कुरान व असहाबुल लैल, कि याद रखो कि मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ इंसान वो हैं जिनके सीनों में कुरान है और जो रातों को जागते हैं। जनाब शेर मियां दाद। जी गाजी साहब, माशाल्लाह ज़िक्र 27वीं रात हो रहा है। सुभान अल्लाह। और हम तो जब भी आप ये मामला छिड़ता हम तो इधर ही गुम हो जाते हैं और दिल करता है बस छोड़ के नमाज शुरू करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की वादा नियत बयान करे। और जी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम। सलाम सोने। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दरूद, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। दुनिया ते आया ना कोई तेरी जेही मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, 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 कोई तेरी ना मिसाल दा। रसूल और भी आए जहान में लेकिन आका कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी ना मिसाल दा। खुद सा कोई नहीं है न तेरी मिसाल है, तुझ सा कोई नहीं है न तेरी मिसाल है। तेरा जमाल है न खुदा का जमाल है, कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी ना मिसाल दा। रहमतें आम हैं जमाने में, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौनैन में जवाब नहीं। कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी कोई तेरी ना मिसाल दा, कोई तेरी ना मिसाल दा।
ते दरूद ते सलाम सोने सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने या रसूल अल्लाह आप पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने शाहे अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 अल्लाह ने कैसा शाह ज़ीशान बनाया सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने सरकार की तारीफ में कुरान बनाया दिल मेरा कुर्बान हो गया दिल मेरा कुर्बान हो गया दिल मेरा कुर्बान हो गया ऐसा तालिब कोई नहीं है जैसा हक ताला है कोई नहीं है जैसा हक ताला है कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है बस दिल मेरा कुर्बान हो गया दिल मेरा कुर्बान हो गया दिल मेरा कुर्बान हो गया शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया यूं मग़फ़िरत के वास्ते सामान हो गया मग़फ़िरत के वास्ते सामान हो गया चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है मेरे नबी का खुदा की किताब है जिसने भी देखा हाफ़िज़ कुरान हो गया सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोने लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने तैनू अरशां ते रब ने बुलाया तैनू अरशां ते रब ने बुलाया शान तेरे जिहा होर किन्ने पाया है शान तेरे जिहा होर किन्ने पाया है बूढ़ी रब नाल तेरी एक कलाम सोहणिया बूढ़ी रब नाल तेरी एक कलाम सोहणिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। डॉक्टर साहब, निशानियाँ मसलन कैसे पता चलेगा कि आज लैलतुल क़द्र है? एक तो कुछ हवाले तो बड़े ज़बरदस्त आज नवाज़ दरवेश ने दे दिए हैं डॉक्टर साहब ने, अब आप बताएं आ गई लैलतुल क़द्र, क्या निशानी होगी, बंदा कैसे पकड़े? जी मैं थोड़ा सा कुरान की बात हो रही कि वो आगे चला के फिर मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जैसे आपकी। तो अल्लामा साहब ने कहा था कुरान में हो गोता जन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे अता तुझको जिद्दत किरदार। ठीक, कुरान पाक इस रात में उतरा है, हमें इसमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए और ख़ुसूसन वो आयात मुबारक आज काबिल गौर हैं कि जो आज इस आने वाली रात के हवाला से हमारी हौसला अफजाई फरमा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इस आयत के हवाले से आपने फरमाया कि अगर मुझे सारी कायनात के ख़जाने, सारी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ दे दिया जाए
इस आयत के बदले में तो मैं कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह एक आयत जो इस रात में अब हमारी बख्शिश का जो है सवाल हो रहा है, अल्लाह ताला कितनी तसल्ली दे रहा है इसकी अहमियत, इसकी अहमियत ला देखिए। तकनतू मिन रहमतिल्लाह, रहमतिल्लाह। इसके सरकार ने वाजे कर दिया कि सारी कायनात और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो दिया जाए तो इस एक आयत की कीमत नहीं बनती। और हज़रत मौला अली शेर खुदा एक रवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नी लगफ़ारुल मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन सुम्मा इहतदा, सूरत ताहा की आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत की तख्लीक से भी अभी अल्लाह ताला ने मखलूक नहीं बनाई थी, उससे 4000 साल पहले ये आयत मुबारक अर्श के चारों तरफ लिखी हुई थी, सुभान जिसका मफहूम ये है कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है उसको जो जिसने तौबा की, ईमान लाया और अच्छे अमल किए। कुरान पाक की ये आयात हमें कितनी तसल्ली और हौसला दे रही है, और इस रात में तौबा की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर जो है ना हर मुसलमान को तौबा करनी चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर दूसरा कलमा पढ़ा, फिर उसने उसके बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये दुआ जो पढ़ने वाला है तो सरकार ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े, हर दरवाजे से उसको आवाज़ दी जाएगी कि जिस दरवाजे से चाहे वो चाहे अपनी मर्जी है उसकी। अपनी मर्जी से चला जाए। वाह, तो ये रहमत वाली जिसकी अभी निशानियाँ आप पूछ रहे थे, इस रात को दूसरों की बनिस्बत ये रात मुतदिल होगी, यानी ज़्यादा ना गर्मी होगी ना ठंडक हो, ना ठंडक होगी। इसी तरह जब सूरज सुबह निकलता है तो उसकी किरणें तेज़ नहीं होंगी, शुआएं कम होंगी, ठीक, तपिश नहीं होगी। तपश नहीं होगी। इसी तरह मौसम के ज़्यादा जो है मुतदिल होने की तरफ ये चंद चीज़ें बताई गई हैं। तो हमें जब भी ये अल्लाह ताला ये अच्छा, रात, ये जो है कि पानी मीठा हो जाता है, एक इस तरह इसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये कोई इस पे कन्फर्म नहीं है ये चीज़ें। ये बाकी जो ये पहले आप भी बता रहे थे, मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, इसके पर तो इत्तेफाक किया गया है। ठीक है, तो बाज़ निशानियाँ ऐसी हैं कि जो किस्मत वालों के लिए हो जाता होगा जी, वो तो अल्लाह ताला चाहे तो जिसके लिए मर्जी कर दे, चाहे उसके वो लिए उनको जो बड़े लोग थे उनको मिलता था, उनका पानी हो जाता था मीठा, है जी, दरियाए शोर का पानी मीठा हो जाता था जी। दरवेश साहब, मियां मोहम्मद साहब याद आ रहे हैं, कहते हैं कि राती कत्ता ते राती तुम्बा ते राती ताना लावा, जे एक तंद भी सवलड़ी होवे मैं भी बख्शी जाऊं। वाह 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 वाह, बेशक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की अज़मतें और इसकी बरकतें हासिल करने के लिए जो बड़ा अहम हमको अमल दिया है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आपने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि पहले अशरे का एतिकाफ़ फरमाया, ठीक, और तुर्की खैमा में आप तशरीफ़ फरमा थे। ठीक, जब दूसरा अशरा शुरू हुआ तो आपने फिर एतिकाफ़ फरमाया। उसके बाद 20वीं रमज़ान को आपने चेहरा पाक बाहर निकाल कर फरमाया कि मैंने लैलतुल कदर की तलाश में पहले अशरे का भी एतिकाफ़ किया, दूसरे का भी, और जो लोग मेरे साथ एतिकाफ़ में थे अब वो सुन लें कि मेरे पास एक ख़बर लाने वाला आया, उसने मुझको ये बताया कि जिस रात की आप तलाश में हैं वो आखिरी अशरा में है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो सारे मेरे साथ एतिकाफ़ करें। फिर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने निशानियाँ बताई कि वो रात मैंने देखा कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 21वीं रात थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुबह की जब नमाज पढ़ाई तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पाक पर कीचड़ के आसार थे। तो इस हदीस पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली निशानी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ जानते हैं, आने वाली निशानी बताई। इसके अलावा और जो निशानियों का जिक्र हो रहा है वो भी बयान की जाती हैं इस हदीस पाक से। और एक और हदीस पाक उसको साथ में लगा शामिल करके ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एतिकाफ़ पूरे महीने का अजीम लोगों के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल फरमाया। अच्छा, ये जो कीचड़ का लफ्ज़ है ना, जी जी, इसको बदल दें, हल्की सी गीली मिट्टी, गीली मिट्टी,
ठीक है, असल ये हाँ, है हल्का सी। तो जिसमें कुछ मस्जिद पानी का, नबवी की, हाँ, मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद की। नबी के अंदर की जो है ना वो गीली अच्छा जैसे फर्श होती है था। ना थोड़ी सी, वो नमी वाली नूरी खाक, वो इतनी सुभान प्यारी अल्लाह, सुभान नमी अल्लाह। वाली नूरी खाक नूरी खाक। यहाँ पे माशाअल्लाह, वो लगी। मस्जिद नबवी की मदीना पाक की मिट्टी इतनी प्यारी है कि वो इतनी अच्छी है कि उसका सिर्फ आसार ही नजर आते हैं। वो ऐसी कोनुल नहीं बसर हमारी। है, वो कोनुल बसर है, सुभान अल्लाह, वो सुभान नूरी, अल्लाह, वो सुभान नूरी अल्लाह, सुरमा है। सुभान अल्लाह। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का भी एहतिकाफ फरमाया, फिर 20 दिन का भी एहतिकाफ फरमाया, फिर आखिरी अशरे का आपका मामूल रहा। तो ये सारी आसानियाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अता की। फिर चलते चलते यहाँ तक आप ये चाहते थे कि मेरा कोई उम्मती बगैर बख्शे इस दुनिया से ना जाए, तो आपने लैलतुल कदर को 5 रातों में पहले जिक्र फरमाया, फिर 3 में जिक्र फरमाया, आखिर में फिर एक रात जिस पे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला कसम खाते हैं कि ये एक रात, और जिसमें जिब्रील अमीन फरिश्तों के जुर्मट में उतरते हैं और हुक्म होता है कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाओ। वो फैल जाते हैं, दुआएं करते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ आला इल्लियीन से औलिया की रूहें आती हैं। अच्छा, वो रूहें जो ज़मीन पर नेक लोग हैं, वो जो अमल करते हैं, उनकी अमल की रोशनी हासिल करती हैं। ये बड़ी अहम बात है कि अरवाह भी आती हैं ज़मीन पर सरकार की उम्मत के औलिया से फैज़ हासिल करने के लिए। जब सुबह का वक्त होता है, वापस जाने लगते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं जिब्रील अमीन से, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मामले में क्या फ़ैसला फरमाया। तो उस वक्त जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह पाक ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। जी प्रोफेसर साहब, बख्शिश फरमा दी, सर्टिफिकेट मिल जाता है। कितना आसान है जी। और हम ये रातें बाज़ारों में और इधर उधर ज़ाया बाज़ करते। ये नुज़ूल कुरान की रात है, तो कुरान मजीद के हवाले से रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यदुल्लु अला दाइकुम व दवाइकुम। फरमाया इस कुरान से पूछो कि तुम्हारा मर्ज क्या है और उसका इलाज क्या है। कुरान तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा ये मर्ज है और ये उसका इलाज है। ठीक। और आज की शब जो है लैलतुल कदर, वो तो समझ लें कि तरियाक है इस इलाज के लिए। आपने फरमाया कि कुरान तुम्हारा मर्ज जो डायग्नोज करता है वो ये है कि इन्ना दाअकुम अज़्ज़ुनूब, तुम्हारा मर्ज तुम्हारे गुनाह हैं, वो जो तुम जिंदगी भर सर अंजाम देते रहते हो, वो तुम्हारा मर्ज है। और फरमाया व दवाकुम अल इस्तिग़फ़ार, और इस मर्ज की जो दवा है, इलाज है इसका, वो अल्लाह से माफ़ी मांगना है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है। गैर वो रब अपने बंदे पे कितना मेहरबान है। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनन इब्ने माजा की रिवायत इसके साथ जोड़ दूँ। आका अलैहिस्सलाम एक सफ़र से वापस आ रहे हैं, रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा का तंदूर है, वो उस तंदूर पे बैठी रोटियां लगा रही है और उसका एक शीरखार बेटा पास खेल रहा है, वो भी पास खेल रहा है। और वो तंदूर के पास जब होता है और अंदर से लिपटें निकलती हैं तो वो भाग के उसको पकड़ के सीने से लगा लेती है। इतने में आका अलैहिस्सलाम का लश्कर वहाँ पे खैमज़न होता है, पूछती है तो जवाब मिलने पर बच्चे को उठाती है और हुजूर की खिदमत में चले जाती है। 2 सवाल पूछती है, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं अलैहिस्सल्लाहु बिअरहमिर राहिमीन, क्या इस कायनात में सबसे बड़ा रहम करने वाला अल्लाह नहीं है? आपने फरमाया भला क्यों नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला है। उसने कहा हुजूर तय हो गया? फरमाया तय हो गया। उसने कहा हुजूर दूसरा सवाल है अलैहिस्सल्लाहु बिअरहम बिअब्दिही मिनल उम्मी बिवलदिहा, क्या अल्लाह अपने बंदे पे जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है उससे ज्यादा प्यार अपने बंदे से नहीं करता? आका ने फरमाया बिल्कुल, अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने कहा हुजूर ये बात भी कंफर्म है? आपने फरमाया कंफर्म है। अब उसने अपना बेटा उठाया, उसने कहा हुजूर फिर ये मेरा बेटा है, मैं तो इसे आग में नहीं डाल सकती, रब अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा? रब अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा? हदीस के लफ्ज हैं कि उस अम्मा ने क़यामत तक आने वाले गुनाहगारों के लिए रहमत की खैरात लेने का क्या खूबसूरत माहौल क्रिएट किया। फ़अकब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबकी, आका अलैहिस्सलाम ने सरे अनवर झुका लिया और आपकी आंखों से छम-छम आंसू गिरने लगे। और मेरा विजदान ये कहता है कि आका रब से पूछ रहे होंगे मौला बता तेरी बंदी को क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं, उसने कैसे सवाल मुझसे पूछ लिए।
थोड़ी देर के बाद रफा रासहु, आका ने सर अनवर उठाया और उठा के कहा अम्मा फ़इन्नल्लाह ला युल्की अब्दहु फिन्नार इल्लल मारिदल मुतमर्रिद अबा अन यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया अल्लाह भी अपने किसी बंदे को आग में नहीं फेंकेगा सिवाय उस के जो जिंदगी में एक बार भी कलिमा पढ़ने से इनकार कर दे कि मैंने एक बार भी नहीं पढ़ना। फरमाया इतना बागी और सरकश आदमी हो वो महरूम रहेगा जो कह दे वहदहु ला शरीक, जो एक बार कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि 400 साल इबादत करने वाले बनी इसराइल के लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम की उम्मती जिसने 40 साल इबादत की होगी उसका दर्जा ज्यादा हो जाएगा। वो अर्ज करेंगे बारी ताला उसने सिर्फ 40 साल इबादत की और हमने 400 साल तेरी इबादत की, अंतल अदल, तुझसे बड़ा तो इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। तो ये कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा कि कहाँ 400 साल कहाँ चल। जवाब आएगा ए बनी इसराइल के लोगों, तुम्हें याद है तुमने इबादत की थी मेरे डर और खौफ की वजह से कि मैंने पहाड़ उठा के तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया था, और ये जो इबादत कर रहा है इनको तो मैंने गारंटी दी थी वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, इनको गारंटी थी कि इन पे अजाब नहीं आना, फिर भी अपनी जबीने न्याज मेरे सामने झुकाए रखते थे, फिर भी इबादत में कमी नहीं आने देते थे और अपने आप को मेरे सामने झुकाए रखते थे। लिहाजा इनकी इबादत और तुम्हारी इबादत का आपस में मुआवजा ही कोई नहीं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में हैं डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीने के ना खुदा हर भंवर में किनारा नजर आएगा। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला नूरी महफिल
धूम है, फर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है। कम नसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर कायनात से जगमगाई है, जर्रे जर्रे ने शान पाई है, हर तरफ नूर जलवागर उनका, रोशन उस नूर से खुदाई है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो। जब गुनाहगार महशर में घबराएंगे, कोई गमखार अपना नहीं पाएंगे, तो काली कमली को कांधे पे डाले हुए आमना का दुलारा नजर आएगा। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो। लूट लो ऐ मरीज़ो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो। तौबा की भी तौफीक मुकद्दर से मिलती है, ये आखिरी बख्शिश भी तेरे दर से मिलती है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने
नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। डॉक्टर साहब आज अब शुरू हो गया ना, ये दिन तो शुरू हो गया ना जी, आज 26 रोज़ा और 27 मगरिब के फौरी बाद गुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाएगा। इस वक्त क्या करना चाहिए आज पहले से? इसकी तैयारी भी तो करनी चाहिए ना, वो क्या हो? बिल्कुल, ये भाई साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम देखते हैं तो आप जब भी ऐसा कोई मौका आता, कोई ख़ास रात आती, बल्कि ये महीना आता, तो आप ज़हनी तौर पे ख़ुद भी तैयार होते और तैयारी का हुक्म दिया करते थे। ठीक, तो इसलिए हमें चाहिए कि आज हम ज़हनी तौर पे भी तैयार हों। ठीक, और रोज़ा तो है ज़ाहिर बात इबादत में है, ठीक है, इसके साथ साथ इतनी को रेस्ट भी दिन में होनी चाहिए ताकि रात अच्छे तरीके से हम इबादत कर सके। ये हमारे लिए मार्केटों में नहीं आज फिरना। हाँ बिल्कुल, आज का दिन जो है इबादत के लिए मखसूस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गाजी साहब, मैं पीछे जो बात चल रही थी उसको साथ में मिलाना चाहूँगा कि एक तो आपने शुरू में बताया कि अल्लाह ताला ने भेजा कि जाओ फरिश्तों देखो, तुम कहते थे कि ये खून खराबा करेंगे तो इबादत किस तरह कर रहे हैं, फ़ख्र करेगा, फ़ख्र कर रहे हैं। और कुछ और वजूहात भी थी। फरिश्ते ये चाह रहे थे कि वो चीज़ें जो उनमें नहीं हैं वो इस उम्मत में देखना चाहते थे। अच्छा, मसलन ये अब भूखे को खाना खिलाना ये इंसान का काम है, फरिश्ते ये काम नहीं करते। वाह, तो ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। इसी तरह अब तभी तौर पे बंदे को नींद आई हो, सुकून चाहता हो, रात का वक्त हो और मौसम बड़ा अच्छा हो और वो नींद छोड़ के खड़ा हो जाए, ये भी सिर्फ इंसानों को मिलता है, फरिश्तों को नींद नहीं आती, ना वो खाते हैं ना वो सोते हैं। इसी तरह फिर ख़ास बात जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने हम पे करम फरमाया कि जब इंसान सिसकियाँ ले ले के रोता है, अपने गुनाहों पे जब नादिम होता है, पशेमान होता है, इसके ये जो आंसू बहना और इसकी सिसकियाँ ले के रोना और इस आवाज़ के साथ जब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के रोना, अल्लाह को ये इतना पसंद है कि फरिश्तों की तस्बीह और तहलील से ये ज़्यादा पसंद है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया, और मोती होते हैं वो। सुभान। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया कि फरमाया एक आदमी ने गुनाह किया और वो गुनाह उसकी बख्शिश का सामान बन गया। अच्छा, सहाबा के नाम अर्ज़ की हुजूर गुनाह बख्शिश का सामान, फरमाया गुनाह करके उस पर इतना वो नादिम हुआ, इतना पशेमान हुआ कि अल्लाह को रहम आया, उसने बख्श दिया। और सरकार के हदीस यहाँ आप सुनेंगे गाजी साहब तो बड़ा दिल खुश होगा, उसकी रहमत देखिए। हर हदीस सुन के डॉक्टर साहब दिल खुश होता है जी। आज के मौजू के हवाले से वो नहीं, ये कर देना चाहिए जी। साथ मैं इसलिए कहता हूँ कि खुदा ने खासा देखे ना, बाजू का होता है कि बंदे का मुताला आप जितना गहरा तो नहीं है ना हर बंदे का, तो वो फिर उससे बाजू का फिर ज़हन में कोई खलश आ जाती है। तो अल्लाह की रहमत का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। सरकार फरमाते हैं कि वो आदमी जो जहन्नम में सबसे बाद में निकाला जाएगा और जन्नत में सबके बाद डाला जाएगा, मुझे इसका भी इल्म है। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला इसको रवायत करते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जब उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह गिनवाएगा, तूने ये गुनाह भी किया था, ये गुनाह भी किया था। सगीरा गुनाह उसके सामने लाए जाएंगे, वो मानता जाएगा जी मौला मैंने ये भी किया था, और डर रहा होगा अभी तो छोटे छोटे, बड़े गुनाह तो मेरे पीछे पड़े। जब छोटे छोटे सारे गुनाह गिनवा लिए जाएंगे, रब फरमाएगा फरिश्तों ये जितने इसके गुनाह हैं ना, इसके बदले इतनी इसकी नेकियां दे दो और नेकियों के बदले नेकियां देकर इसको जन्नत में भेज दो। फिर वो बोलेगा मौला मेरे गुनाह तो और भी बाकी है। अल्लाह। जब वो पिछले खुद अपने गुनाह गिनवाएगा तो सरकार ये बात सुना के इतना मुस्कुराए कि आपके दांत मुबारक के जो है ना दाढ़ों तक नजर आने लगे कि वो आदमी खुद कहेगा कि मौला मेरे गुनाह तो और भी बाकी है। कितना करीम है वो
कि जब बख्शने पे आता मोती है, की कलियां नजर आनी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सरकार के जितने दान दान मुबारक मोतियां दिया है कलियां। कि अल्लाह ताला गुनाहों के बदले में नेकियां दे के बंदों को बख्श रहा होगा। तो ये ख़ास करम है उस ज़ात का कि बंदों की बख्शिश फरमाता है। और आंसुओं की बात हो रही थी, तो वो आंसू जो अल्लाह के डर में निकलता है इंसान के आँख से, इसी तरह वो आँख जो रात भर पहरा देती है, और इसी तरह तीसरा वो शख्स कि जो हराम कामों से अपनी आँख को बचा लेता है। सरकार ने इस आँख के बारे में फरमाया कि वो जहन्नम से आज़ाद हो गई है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचाएगा। इसी जो तरह अल्लाह के खौफ में रोई उसको जहन्नुम की आग नहीं छू सके। नहीं छू सकती। जी दरवेश साहब, यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिला शक व शुबा आज की रात बख्शिश की रात है, सबकी बख्शिश हो जाती है, यकीन होना चाहिए। यकीन और यकीनन। लेकिन चार बदबख्त वो लोग मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। अच्छा, उनको गौर करना चाहिए कि आज की रात अपने आप की इस्लाह कर लें। उनमें से पहला शख्स वो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी है, लेकिन इसके बावजूद वो माँ बाप का नाफरमान है। ओए होए होए। दूसरा जो आदि शराबी है। तीसरा जो कता रहमी करने वाला है। चौथा वो दिल में कीना बुग़्ज़ रखता है। अब इसमें से देखिए कि ख़ास तौर पर आज के मुआशरे में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है, माँ बाप की बेअदबी, गुस्ताखी, उनके साथ तशद्दुद तक किया जा रहा है। उनको याद रहना चाहिए कि माँ बाप जब तक राज़ी नहीं होंगे रब राज़ी नहीं होगा, बख्शिश नहीं होगी। और जो माँ बाप की खिदमत करते हैं उनके लिए भी सिला अगर देखना हो तो वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला को देख ले कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नतियों को कि जन्नत में जाओ, तो चल पड़ेंगे तो फरिश्ते वैसे करनी को रोक देंगे। वो हैरान होंगे मुझे क्यों रोक दिया जन्नत में जाने से। तो आवाज़ आएगी कि करनी तुम पीछे देखो, लाइनें लगी हुई हैं गुनाहगारों की, जिसकी तरफ इशारा करते जाओगे मैं बख्श दूंगा, पहले उनको बख्शवाओ फिर जन्नत में जाओ। और ये सिला मिला है तुमको माँ की खिदमत का। तो माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, ये बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में। आज की रात भी बड़ी बरकतों वाली रात है, और आज वो जो शुरू हो गया है, दिन का आगाज़ हो गया है। अब आज आने वाली शब बड़ी मुबारक रात है, तो ये भी मुबारक घड़ियाँ हैं। हम सब मिलके दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व असहाब सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नंजुल मोमिनीन। या इलाहल आलमीन, अपनी अज़मत व शान के सदक़े अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं के सदक़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए की थी, या अल्लाह करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एतकाफ़ किए थे अपनी ज़ारी हयात पाक में, उन मुबारक घड़ियों और सातों के सदक़े अल्लाह करीम हम पे ये जो मुसीबत आई इसको दूर फरमा दे। अल्लाह करीम हम पे अपने घर के दरवाज़ों को खोल दे। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम उस शाक मुस्तफ़ा ग़ुलामान मुस्तफ़ा तड़प रहे हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, अल्लाह करीम हम पे फिर वो दरवाज़े खोल दे। अल्लाह करीम इन मुबारक सातों के सदक़े हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम आज शाम जो आने वाली है हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम हम तेरे हुजूर सर बसजूद इकट्ठे होके इज्तिमाई तौर पे तेरे हुजूर
अपनी तौबा भी करेंगे और सर बसजूद भी होंगे। अल्लाह करीम हमारी बातों को कबूल फरमाना। अल्लाह करीम दुनिया भर के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो जो जहाँ जहाँ बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अपनी रहमत पाक के सदके अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक उन सबको सेहत कामला अता फरमा। जो तंदुरुस्त हैं अल्लाह करीम इनसे बीमारियों को दूर करना। अल्लाह करीम इनके घरों में रहमत नाजिल फरमा। जो लोग इस वक्त हमारे साथ दुआ में शरीक हैं दुनिया भर से, अल्लाह करीम तू तेरी ज़ात अलीम बिज़ात सुदूर है, उन सब की दिली आरजुएँ पूरी फरमा, सब पे करम फरमा, फजल फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह करीम जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ वाफ़िर अता फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। जो हमारे नौजवान दहशत गर्दों के साथ और कश्मीर के बॉर्डर पे शहीद हो गए, हमारे फ़ौजी जवान, अल्लाह की उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके वरसा को सब्र जमील अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़े ही व नूर अर्शे ही व ज़ीनत फ़र्शे ही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी मेडले जी गासा मेडले पेश करूँगा जी। साल में इसी माह में इस साल में इसी माह में इस साल में इसी माह में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। इस साल में इसी माह में इस साल में इसी माह में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावां, जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावां। मेरा दिल विचांदा है मदीने नू जावां। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। अर्ज़ो समा के अंदर, अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। तनवीर लम यज़ल है, तनवीर लम यज़ल है। हक की रज़ा अली है। तनवीर लम यज़ल है, हक की रज़ा अली। बुनियाद आशिकी है शाह नजफ की उल्फत। बुनियाद आशिकी है शाह नजफ की उल्फत। रूहे रवा नबी के शेरे खुदा अली है। रूहे रवा नबी के शेरे खुदा अली। पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत। पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत। कह दूंगा साफ उनसे मेरे पेशवा अली है। कह दूंगा साफ उनसे मेरे पेशवा मौला अली है। कह दूंगा साफ उनसे
जावे, रहमत बरसोण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर, फैज़े आलम दाता जी ने, मैं मंगती दी फड़ लई बां, दाता दी चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल, कामलारा रहनुमा, दाता दी मैं चाकर सो, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सो, दाता दी मैं चाकर, फैज़े आलम है नाम दाता का, जो भी कुछ है तमाम दाता का, ख्वाजा इंदल वली से जा पूछो, जो के समझे मकाम दाता का, दाता दी मैं चाकर सोन, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सोन, दाता दी मैं चाकर, तो से लागी लगन मन के मोहन, तो से लागी लगन मन के मोहन, मन बोलत है ख्वाजा ख्वाजा, तो से लागी लगन मन के मोहन, मन बोलत है ख्वाजा ख्वाजा, तो से लगी लगन खाजा, तो से लागी लगन खाजा, तो से मोरी लागी लगन खाजा, तो से लागी लगन खाजा, तो से लागी, आओ खाजा मोरी नैनन में, तो है पलक डांप रख लूं, ना मैं देखूं और को, अज ना तो है देखन दूं जी, तो से लागी लगन खाजा, तो से लागी लगन खाजा, तो मेरा दिल मेरी जान फरीदे, मेरा दिल मेरी जान फरीदे, लूलू विच वसदा गंज शकल, लूलू विच वसदा गंज शकल, मेरा मोड़ करान फरीदे, गंज शकर दी चाकर, सोने बाबा दी मैं चाकर, अपने बाबा दी मैं चाकर, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, मस्त कलंदर मस्त, इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली, सखिलोल कलंदर मस्त मस्त, सखिलोल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, मस्त कलंदर मस्त,
फजल शाह कलंदर दमस्त कलंदर। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। गोदी झीले के दोवानू आका चुमदे हसन हुसैन नू तक के सबनू एहो कहते, मेरे जिगर दीन दा ए फखर, इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा, ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन। नबी ने देखिया अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ए मेरी जान ने ते सादा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन, बड़े बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। जनता दे ए शहजादे ने वारिस कुल कौनैन, आप खुदा ने रखिया चुन के नामे हसन हुसैन। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन।